ये लो, इसमें 50,000 जिंदगियां कैद हैं। अगर दम है तो मेरे बेटे की तरह मरने से बचा लो इन्हें। सिस्टम को करप्शन का वायरस लग गया है। अगले 72 घंटे में हमारे हिंदुस्तान के 50,000 काबिल नौजवान खाकी वर्दी में नजर आएंगे, वो भी बिना किसी रिश्वत के। ये आपके इस बेटे का एक बाप से वादा है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य न मिले। स्वामी जी ने दुनिया को यह संदेश दिया, युवाओं को आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। मेरा भी यही संदेश है। अपना संदेश अपने पास रख। पहले स्वामी जी के आदर्श पर तू खुद चल। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तुम लोग करते हो। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं? जनता के इस रक्षक ने रिश्वत की सेज पर लेटकर 50,000 जवानों के भविष्य की सूली चढ़ा दी। यह किसी दलाल से कम नहीं है। पहले ये बताओ, तुम अपने होश में तो हो? मरने जो दिखाऊंगा उससे थारे होश उड़ जाएंगे। पुलिस भर्ती में होने वाले फ्रॉड का सबूत। दिमाग के टट्टे जाम हो गए। दिन रात मेहनत करके पुलिस भर्ती के लिए चुने गए जवानों की मेरिट लिस्ट, जिसमें कोई सफाई कर्मी का बेटा है, पानी पूरी वाले का, भाजी वाले का, कोई ड्राइवर का, कोई कंडक्टर का, कोई क्लीनर का। इसमें कोई बड़े बाप की औलाद नहीं है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हाँ भैया, इस आदमी ने हमें धोखा दिया है। इसकी वजह से ना जॉब मिली ना मिलेगी। मेरा दिमाग खराब था कि 500 रुपए दे के इस कॉन्फ्रेंस में एक करप्ट आदमी की झूठी बकवास सुनने चला आया। आप साबित कर सकते हैं? धोबी तलाव के सीआई यहाँ मौजूद है। आयला है साहब। ऊपर आने का कष्ट करेंगे। नमस्ते साहब, कैसा है? बोले तो कुछ खाना भी ना खाया कि नहीं? भाषा से ये पुलिस नहीं चोर लग रहा है। एजुकेशन बहुत पढ़े लापुन, फटे तक। कौन सी यूनिवर्सिटी से? राजावाड़ी मेडिकल पुलिस यूनिवर्सिटी। कौन से साल में? अबे कौन से साल में किया था? जिस साल मुंबई में पानी भरा था उसी साल। पुलिस का काम क्या होता है? अब गरीबों की ठुकाई करना, गुंडों से हफ्ता लेना। चोर को पकड़ा तो? चोरी का आधा माल लेने का और उसको छोड़ देने का। पुलिस की डिग्री के लिए तूने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? पुलिस का सब्जेक्ट था 3rd डिग्री। कौन से प्रोफेसर तेरे सर थे? प्रोफेसर बोले तो नहीं पता। बता, अक्ल बड़ी की भैंस? भैंस ही बड़ी होती है, मेरे गांव में बहुत है। बता, पुलिस वर्दी में तारे कितने होते हैं? जितने गर्दिश में होते हैं। पास हो गया तू। ये है झोला छाप सीआई। पुलिस की जॉब के लिए 25 लाख दिया और पोस्टिंग के लिए 25 लाख अलग से। 50 लाख में किसी गरीब का हक छीनकर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। ये है अखंड हिंदुस्तान के खंडित नेता। सब कुछ समझ आ गया। मेरा स्टाफ इसका जिम्मेदार है। एक इंक्वायरी बैठाऊंगा, 3 दिन में रिपोर्ट दूंगा आपको। सच को मेरे सामने लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। जिंदगी में कभी कोई जरूरत पड़े तो याद करना। कमेटी बिठाने का वादा तो कर दिया और उसकी डेडलाइन भी खुद ही डिसाइड कर ली, लेकिन तुम्हारी डेडलाइन मैं डिसाइड करूंगा। पुलिस भर्ती घोटाले से पार्टी की साख मिट्टी में मिल गई। अगर 3 दिन में सही सही जवाब नहीं मिला तो तुम्हें रिजाइन करना होगा, समझ गए? अब जाओ। मुझे सीएम बनना है। जितने एमएलए चाहिए खरीद लो। बात अब ईगो पे आ गई है। 1 महीने के लिए भी बनूं तो गम नहीं, जो खर्चा आता है कर डालो। हो जाएगा। हेलो, तूने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था ना? अब मैं तुझे 3 दिन का टाइम देता हूं। सारे एमएलए खरीद चुका हूं, सीएम बनने वाला हूं। माला तैयार रखना।
गौतमी। गौतमी भैया, अनवर, इसी ने मेरे पिताजी को मारा। ये पाताल में हो तो भी ढूंढ लूंगा। तुम इसे जरूर ढूंढ लेते अगर ये इस दुनिया में मौजूद होता। ये मर चुका है? हाँ, मारा गया। जिस दिन शहर में ब्लास्ट हुआ उस दिन शहर से फरार होते वक्त पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। वो जिंदा ना बच पाए, ये होम मिनिस्टर का ऑर्डर था और इसीलिए मीडिया तक ये बात नहीं पहुंची। उसके बाद ही मुझे होम मिनिस्टर की असलियत पता चली। मतलब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? नो 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 नो, हिम्मत मत हारो रवि। हम तुम्हारी बहन को सीएम के पास, गवर्नर और मीडिया के सामने ले जाएंगे। उसके बाद इंक्वायरी बैठेगी। अगर हमने ये कर दिया तो वो सीएम कभी नहीं बन पाएगा। सर, हमारे पास यह आखिरी मौका है। जी सर। रिपोर्टर गौतमी को होश आ गया है। उसका भाई कहां है? आईपीएस ऑफिसर के पास। वो दोनों सीएम के पास जाने की सोच रहे हैं भैया। सीएम तक पहुंचने से पहले उन्हें शमशान पहुंचा दो। ये ऑर्डर नहीं, मेरा ईगो है। ओह नो! अगर देश में ऐसे कई लोग और पैदा हो गए तो हमारा देश अनाथ होने से बच जाएगा। पापा तेजा के पास मत जाओ। हाँ, हम जाएंगे। हैं? हम लोग तो हथेली हो गए, वो ठगा हो गया। और क्या, वो मेरा बेटा है। सगे होकर भी तुमने हमें ठोकरे खाने को छोड़ दिया था। उसने हम दोनों को सगे बेटे जैसा प्यार दिया। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाला था? वही हमारा बेटा है। और हाँ, एक बात याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जिस दिन हमारी उम्र के होगे ना, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ यही करेंगी। तब तुम्हें हमारे दर्द का एहसास होगा। चलिए जी। शगुन दो। तुम मेरे घर की बहू बनोगी और ये तुम्हारा दूल्हा। अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाओ, वरना डोली के साथ अर्थी भी उठेगी। डॉक्टर देखिए ना, होश आ गया। ए मैन, बाहर बहुत सारे लोग तेरा वेट कर रहे हैं।
ये लो, ये आम तुम्हारे लिए। हाँ, था लेना। माँ को दो। बाबूजी, ये ले माँ। रवि, बचपन से तुम कहते थे कि तुम दुनिया के और दुनिया तुम्हारी। कभी उस बात का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन आज समझ गया कि नेक काम करते करते तुमने दुनिया को अपना लिया। यही असली लाइफ है। यू आर सिंपली ग्रेट। रवि, तेरी आदतों से हम लोग परेशान रहते थे। हम समझते थे कि तू अनजान लोगों पे अपना वक्त बर्बाद करता रहता है, लेकिन तू सही था, इसीलिए आज इतने सारे लोग तेरे लिए खड़े हैं। कभी सोचा नहीं था कि अनाथों का इतना बड़ा परिवार हो सकता है। माफ कर दे। दांडेकर, चल। महान है तू। अब तक तो हम लोग तेरे साथ जी रहे थे, लेकिन अब हम तेरी तरह जिएंगे मैन। ये मार ले। अगले 4 घंटे में आदित्य स्टेट का सीएम बन जाएगा। उसके बाद हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फान उठाने से पहले ही हम उसे कुचल देंगे। आनंद भूपति अनाथों के लिए किसी देवता से कम नहीं थे। उनकी मौत को आपके सामने हादसा बनाकर दिखाया गया है। सच्चाई कुछ और है। बिना डरे बताओ। मेरा नाम गौतमी है। मैं एक न्यूज चैनल में जर्नलिस्ट हूँ। मैं नई सरकार की ओथ सेरेमनी कवर कर रही थी और तभी समारोह के दौरान एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हेलो, फोन दे उसे। मैं न्यूज के फुटेज चेक कर रही थी और तभी अचानक मुझे उसमें कुछ। तेरी बहन की स्पीच नहीं रुकी उस फुटेज तो को तेरी देखने के बाद की मैं सांसें रुक जाएंगी। सुना है पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। इतना जालिम नहीं हूँ। एक मौका जरूर दूंगा तुझे। अपनी बहन को लेकर फौरन आ जा। चलो। क्या हुआ रवि? जाना होगा सर, वरना मालविका की शादी हो जाएगी। अगर गए तो गौतमी को मार देगा। दोनों में से किसी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। सॉरी फ्रेंड्स। एक प्रेस मीटिंग हो गई। एक काम करो, तुम फार्म हाउस पहुंचो, सारे एमएलएस को डबल पैसे देकर खरीद लो। ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु। ओम मंगलम गरुड़ध्वजम। ओम मंगलाय पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आगे हाथ रखिए। ओम शांति शांति शांति। उसे अंदर काय को आने दिया सर? बहुत चालाक है, मीडिया को साथ लेकर आया। समझा। अभी कुछ नहीं कर सकते। एक बार तेरी बेटी की डोली उठ जाए, फिर उसकी अर्थी उठाएंगे। यस सर। हेलो, बॉस को फोन दीजिए। ओके। होम सेक्रेटरी का फोन आया, कुछ अर्जेंट बात करने का है। जल्दी बोल। सर, रवि का दोस्त फार्म हाउस पहुंच गया और हमारे एमएलएस खरीद रहा है सर। जल्दी कुछ कीजिए वरना आप सीएम नहीं बन पाएंगे। वो 20 देंगे तो हम 30 देंगे। लौटे सेल है, जापान भी फेल है। एक एमएलए का 30 करोड़। ट्रक से जो पैसे लुटे थे उसी से वो एमएलए खरीद रहा है और वो सारे बिकने के लिए तैयार है सर। रोकड़ा दूंगा, रोकड़ा। बोलो कौन कौन बिकेगा? आज रोकड़ा, कल उधार। जल्दी यहाँ आइए सर, वरना बाजी हाथ से निकल जाएगी। वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ये हमारा गेम पलट देगा। सारे एमएलएस खरीदने वाला है। मेरे लिए ईगो से बढ़कर कुछ नहीं। ये यहाँ से हिले तो इन दोनों को मार देना। मैं वहां जाके देखता हूँ। ठीक है। जल्दी से फार्म हाउस चल। आओ काका, आओ आओ, थैला भर के दूंगा।